नमस्ते बच्चों। हम लोग पाठ 8 तितली और कली इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। कुछ प्रश्नों का उत्तर हमने ढूंढ लिया था और कुछ प्रश्नों के उत्तर को हम लोग आज ढूंढेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है अंदाजा लगाने। क्या अंदाजा लगाना है? आपको अंदाजा लगाकर बताना है कि तितली रानी कली के पास कब गई होगी। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त या फिर शाम के वक्त। आपको क्या लगता है? सुबह के वक्त। अच्छा, आपने यह अंदाजा कैसे लगाया कि तितली रानी कली के पास सुबह के वक्त ही गई होगी? ओह, क्योंकि कविता में लिखा है कि तितली कली के पास जाकर उसे कहती है, अब जागो, तुम आंखें खोलो। अरे कली, अब तुम जाग भी जाओ, अपनी निद्रा को तोड़ो, अपनी नींद से जागो, अपनी आंखें खोलो। तो हम लोग तो रात को सोया करते हैं। इसका मतलब तितली कली के पास दिन में गई है कि अब दिन हो गया है, तुम उठ जाओ। लेकिन आपको पता है बच्चों, कुछ कलियां ऐसी भी होती हैं जो कि दिन भर सोई रहती हैं और रात के वक्त खिलती हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद ऐसे फूलों के बारे में बताऊंगी जो कि रात के वक्त खिलते हैं, दिन के वक्त सोते हैं। एक और तरीका है अंदाजा लगाने का। वह क्या बेटा? तितली रानी जो है वह हम लोगों की तरह जरूर रात में सोती है और दिन को जगती है। और अगर वो जाकर के कली को कह रही है कि अब तुम मेरे साथ खेलो, यानी कि ये दिन का वक्त है, सुबह का वक्त। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि रात के वक्त खिला करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर ये सुंदर सा सफेद उजले रंग का जो फूल दिख रहा है बेटा, इसे हिंदी में रात रानी और इंग्लिश में नाइट क्वीन कहते हैं। और वाकई इसका नाम लगता है कि सोच समझ करके ही रखा गया है, क्योंकि रात के वक्त इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है। इस फूल का नाम है रजनीगंधा। इंग्लिश में दिस फ्लावर इज नोन एज ट्यूब रोज। बेटा आपको पता है, रजनी का अर्थ ही होता है रात, गंधा गंध, खुशबू, महक। रजनीगंधा सफेद रंग का बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला फूल। ये फूल तो मेरे घर में लगा करके मैंने रखा हुआ है और ये मेरा पसंदीदा फूल है। आपको पता है, रात के वक्त ये फूल खिल जाते हैं। शुरू शुरू में ये सफेद रंग के दिखते हैं, फिर धीरे धीरे बेटा ये हल्का गुलाबी, फिर और भी गहरे गुलाबी रंग में बदल जाता है। बहुत भीनी भीनी, हल्की लेकिन बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। इसे मालती कहते हैं और इस पौधे को इंग्लिश में रंगून क्रीपर कहते हैं। ये पेड़ भी मैंने लगा करके अपने घर में रखा है। बेटा ये है कामिनी का पौधा, कामिनी का फूल। इंग्लिश में इसे कहते हैं मून फ्लावर। इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। बेटा दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। हिंदी में अगर देखें तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जैस्मिन ग्रुप में इन्हें डाला गया है। फिर जैस्मिन में भी अलग अलग तरह का फिर नाम इनका है, दिस टाइप ऑफ जैस्मिन, दैट जैस्मिन, ऐसा करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल बस जैस्मिन आपको बताया है। हिंदी में अगर आप जानना चाहें, ठीक है, तो जूही है। फिर बेटा ये वाला जो फूल आप देख रहे हैं, ये सफेद रंग का, जिसमें ये देखिए ये बीच में नारंगी ऑरेंज रंग का आपको दिख रहा है, बेटा इसे हम लोग कहते हैं हरसिंगार का फूल, ठीक है। हिंदी में हरसिंगार और ऐसे इंग्लिश में बेटा ये जैस्मिन है। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जैस्मिन। ये है मोगरा। ये भी बेटा रात के वक्त खिलता है, सफेद रंग का होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी।
एंड दिस इज प्लांट ऑफ लिली। ये जो आप सुंदर सा फूल देख रहे हैं ना, ये लिली का फूल है बेटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिली प्लांट। बहुत सारे तरह के लिली प्लांट होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के बहुत अच्छी अच्छी खुशबू, बहुत अच्छे अच्छे रंग वाले लिली के फूल होते हैं। ठीक है, ये लिली है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, ये रात के वक्त खिलता है। सारे लिली के फूल रात को नहीं खिलते हैं, लेकिन ये वाला जो लिली का फूल है ये रात के वक्त खिलता है। ठीक है, ये गुलाबी और सफेद रंग का होता है और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। रात के वक्त दूर दूर तक इसकी खुशबू को आप ले सकते हैं। ओके, अब बेटा दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आपने जब ये कविता पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि एक पंक्ति आई थी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। गली गली 2 बार लिखा हुआ है। महके सारी गली गली कहने का मतलब है कि सारी गलियां जो है वो तुम्हारे महक से भर जाए। कली कली, कली कली का मतलब है सारी कलियां, गली गली का मतलब है सारी गलियां। तो अब आपको यहाँ पर इसी तरह से 2-2 बार लिखे हुए शब्द दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाना है। बेटा घड़ी घड़ी, घड़ी का मतलब समय भी होता है। ठीक है, क्लॉक जो है टिक 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 जो आपको समय दिखाता है उसको तो घड़ी कहते ही हैं। घड़ी जो है बेटा समय के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर घड़ी घड़ी का मतलब है हर समय। ठीक है, जगह जगह का मतलब है हर जगह, सारी जगहों पर। घर घर मतलब हर घर में, डाल डाल मतलब हर डाली पर। अब आपको क्या करना है, इनका इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, मैंने उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको इनसे वाक्य बनाकर दिया है। ठीक है, आप अपने से सोच करके वाक्यों को बनाएंगे और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने घड़ी घड़ी से क्या बनाया है, उसे तो घड़ी घड़ी भूख लगती है। ठीक है, हर समय उसे भूखी लगी रहती है, तो घड़ी घड़ी से उसे घड़ी घड़ी भूख लगती है। जगह जगह, जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं, जगह जगह पर पंडाल बने हैं, है ना। घर घर, घर घर में दुर्गा पूजा का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। ठीक है, उत्सव मतलब त्योहार, फेस्टिवल, पर्व। उत्साह मतलब खूब खुशी से, खूब जोश से। ठीक है, लोग बहुत मन से दुर्गा पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। डाल डाल, डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं। इस तरह से बेटा आपको इन शब्दों से वाक्य को बनाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो। ये कौन सा निशान है बेटा, चंद्र बिंदु। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। कली जैसे लगने वाले शब्द भली, गली, चली, है ना। ओके, तो आप इसे अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लेना। शीर्षक डालना मिलते जुलते शब्द। फिर जैसे यहाँ पे बोलो दिख रहा है ना, आप एक और कॉलम बना लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कली और कली के नीचे उससे मिलते जुलते शब्दों को लिख लेना, जैसे कि भली, गली, चली। ठीक है, अब उसी तरह से बेटा आपको यहाँ पर भी इन दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्दों को यहाँ पर लिखना है। बोलो, खोलो। ठीक, अब सोचो तुम, तितली से सोचो, डाल से सोचो, सोचो और फिर लिखना। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? नहीं आएगा तब आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, पहले अपने से करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए,
बेटा किसी भी चीज का स्मेल, महक हमें अच्छा भी लग सकता है, गंदा भी लग सकता है, पसंद आ भी सकता है, नहीं भी पसंद आ सकता है ना? तो एक बात बताइए कि जो महक हमें अच्छी लगे उसे क्या कहेंगे? बेटा उसे कहते हैं खुशबू। आप इसे अपनी पुस्तिका में, किताब में लिख लेंगे, ठीक है? खुशबू, इसकी वर्तनी भी याद करेंगे। खुशबू मतलब अच्छी महक, और बुरी लगने वाली महक को तब फिर क्या कहेंगे? बदबू, ठीक है? ओके। फिर बेटा यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिख रहे हैं ना? यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान भी दिए हैं। रिक्त है तो इसे भरना होगा, लेकिन किस चीज से भरना है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बेटा आपको उन चीजों का नाम लिखना है जिनकी महक आपको खुशबू लगती है, और यहाँ पर उन चीजों का नाम लिखना है जिनकी महक आपको बदबू लगती है, ठीक है? जैसे पसंद में अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे तो ढेर सारी चीजें हैं जिसकी महक बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि अगरबत्ती की महक मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर बेटा मुझे ये जितने भी मैंने आपको फूल दिखाए जो कि रात को खिला करते हैं, इनकी महक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी कुछ चीजें हैं, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं, मिट्टी पर पड़ती हैं, तब एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मुझे वो खुशबू बहुत पसंद है, ठीक है? वैसे तो बेटा मुझे पेट्रोल का जो महक है वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो यहाँ पर लिखूंगी। तो आप भी ऐसे ही सोचोगे और लिखोगे। और किन चीजों की पसंद नहीं है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ, मुझे खरबूज, पपीता, इन चीजों की महक बिल्कुल नहीं पसंद है। बाकी तो सोच के मैं आपको बताते रहूंगी, तब तक आप लिख करके मुझे जरूर बता दो। अच्छा, अब ये देखिए, आगे के प्रश्न में आपसे पूछा है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? इन फूलों के नाम को आपको अपनी लेखन पुस्तिका में अपनी भाषा में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना बेटा, हरसिंगार, हम लोग उसे हरसिंगार कहते हैं, लेकिन मैंने क्लास 5 में किसी बच्चे से पूछा उसका नाम, तो उसने बताया कि मैडम हम लोग तो इसे शिवली का फूल कहते हैं, है ना? तो आपके घर के आसपास अगर कोई फूल है जिसकी खुशबू बहुत तेज है, तो आप उसका नाम अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि उस फूल का नाम क्या है, तो पहले आप पता करेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है? चल बेटा, आपके हेल्प के लिए जो जनरली हमारे घर के आसपास फूलों के पौधे, पेड़ दिखाई पड़ते हैं, मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ, ठीक है? इसके अलावा कोई फूल होता है और आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप चाहे तो अगल बगल आसपास अपने बड़ों से पूछ करके पता कर सकते हैं। नहीं पता चला तो आप बेटा चाहे तो मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है? मैं पता करने की कोशिश करूंगी कि उसका नाम क्या है। तो अभी तो कुछ समय पहले मैंने आपको ढेर सारे फूल दिखाए, उनका नाम भी बताया। अब भी मैं आपको कुछ और फूलों के नाम बताती हूँ। बेटा ये जो फूल आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इंग्लिश में दिस इज नोन एज प्लूमेरिया, ठीक है? प्लूमेरिया। हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही पहचाने, ये है चंपा का फूल, ठीक है? ये गुलाबी रंग में भी आता है, ये इस तरह से बेटा उजले रंग में भी आता है, और दाहिने साइड, दाएं साइड, ये राइट साइड जो आप देख रहे हैं, ये भी चंपा का ही फूल है। इसे कहते हैं सोन चंपा, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूमेरिया। ये तो आप सभी जानते हैं, इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। दिस इज रोज फ्लावर, ये है गुलाब का फूल। ये क्या है बच्चों? ये है मैरीगोल्ड, गेंदा, ठीक है? इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है।
मुझे तो अच्छी लगती है बहुत। ये कौन सा फूल है? बेटा ये है लैवेंडर। ठीक है, इसी कलर का होता है ये लैवेंडर। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग इसे गार्डन में अपने लगा के रखते हैं। अब आपसे आगे का प्रश्न पूछा है। अच्छा, आप घबराइए नहीं, आपको ये सारे प्रश्न एक ही दिन में इनके उत्तर को नहीं लिखना है। ठीक है, मैं आपको बस आज समझा दे रही हूँ। आपके पास 2 दिनों का वक्त है। आप 2 दिनों में इस कार्य को संपन्न करेंगे। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन 2 days। मैं बस आपको आज एक साथ समझा दे रही हूँ। ठीक है, चलो। क्या पूछा है कि तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है, ऐसी महक भी हो सकती है जो ना तो खुशबू है हमारे लिए ना तो बदबू है, बस ठीक है कोई महक है। तो किस किस तरह की महक आती है जरा सोचो, सोच के लिखो। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया है साबुन या तेल या शैम्पू की महक जो कि गुसल खाने से आती है। अब ये गुसल खाना क्या है बेटा? दिस इज बाथरूम। हिंदी में इसे हम लोग गुसल खाना कहते हैं, स्नान घर। ठीक है, तो गुसल खाने से साबुन या तेल की महक आती है ना? हाँ ठीक है, बदबू भी आती है। ओके, तो और सोचोगे, खाने की खुशबू आती है। ठीक है, हमारे घर में पोछा लगता है तो पोछा लगाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लिक्विड का इस्तेमाल होता है, फेनाइल का इस्तेमाल होता है, क्लीनर का इस्तेमाल होता है, उसकी भी खुशबू होती है, बदबू भी कह सकते हो। ठीक है, कभी पेंट हो तो पेंट की खुशबू आती है, मुझे तो वो खुशबू लगती है, आपको बदबू लग सकती है। तो और सोचोगे बेटा और सोच करके बताओगे। ठीक है। हम्म, अच्छा सुनिए, कविता में क्या लिखा था? हरी डाल पर लगी हुई थी। डाल का रंग क्या था? हरा। अब देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं ये किन किन रंगों की हो सकती है? जैसे तितली, तितली तो बहुत ही रंग बिरंगी हो सकती है। तितली एक दो रंगों की भी हो सकती है। एक ही तितली में ढेर सारे रंग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना? आपको मन करे तो तितली का चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बैंगन, बैंगन किस रंग का होता है? बैंगनी, पर्पल। इसी के नाम पे उसका नाम पड़ा है बैंगनी, बैंगन बैंगनी। पेंसिल, पेंसिल किस रंग का होता है? भाई पेंसिल तो ढेर सारे रंग का होता है। जब उसको छीलते हैं तो अंदर वो किस रंग का दिखता है? हल्का भूरे रंग का। और उसके अंदर जो पेंसिल की नोक होती है वह किस रंग का दिखता है? स्लेटी, ग्रे कलर। ठीक है, तो पेंसिल किस रंग की है? किसी भी रंग की हो सकती है। चलो, कुर्ता। ये तो आप अपने घर में देखिए कि कुर्ता किस किस रंग का है आपके घर में। फिर बेटा आपसे पूछा है संतरा, संतरा किस रंग का होता है? संतरा कच्चा होता है तो किस रंग का होता है? संतरा पक जाता है तो किस रंग का होता है? ठीक है, ये सब सोच के आप उत्तर बताना। फिर है बेटा सूरजमुखी, सूरजमुखी सनफ्लावर। बेटा इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? मुख मतलब होता है मुंह। आपने देखा होगा या आप जरूर से जानते होंगे कि सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, सूरजमुखी का जो फूल होता है वह अपना मुख, अपना मुंह उसी तरफ घुमा लेता है जिस तरफ सूरज होता है, इसीलिए इसे सूरजमुखी कहते हैं। यह किस रंग का होता है? अच्छा, मैं आपको अलग से इसका पिक्चर भी भेज दूंगी, आप उसे देख करके मुझे बताना तो सूरजमुखी का फूल किस रंग का होता है। लड्डू, लड्डू किस किस रंग का हो सकता है? अलग अलग तरह के लड्डू होते हैं। अब बताइए सोच के, आपने किस किस रंग के लड्डू को खाया है? प्याला, प्याला, कटोरी किस रंग का हो सकता है? ढेर सारे रंगों का हो सकता है। जिस रंग से कलर किया हो, रंगा हो, उस रंग का हो सकता है। प्याला सिल्वर कलर, स्टील कलर का भी होता है ना? फिर बेटा साग, साग आप सभी जानते हो, साग खाना अच्छा लगता है।
किसी बच्चे को साग खाना अच्छा लगता है तो मुझे जरूर वॉइस मैसेज करके बताना। मैं तो साग नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब आप बताओ कि साग जो है वह किस रंग का होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को बेटा आप अपने से हल करेंगे, लेकिन जहां पर भी आपको कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप मुझे पर्सनल वाले नंबर पे मैसेज करके जरूर से पूछ लेना। हो सकता है ग्रुप में पूछो तो मैसेज बहुत सारे रहते हैं, मैं देख ना पाऊं, मिस हो जाए। आप पर्सनल वाले पे मुझसे पूछ लेना कि मैडम इसका क्या होगा। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी किस किस रंग की हो सकती है? चलो। हाँ, अब सुनिए। खेलने की बात सुनकर कली जो थी वो तुरंत जाग गई थी अपनी नींद से। अब आप ये बताइए तो कि आप किस काम के लिए जागेंगे और किस काम के लिए नहीं जागेंगे। सिंपल सी बात है, आपको जो काम करना पसंद नहीं होगा आप उसके लिए नहीं जागेंगे। जो काम करना पसंद है आप उसके लिए जरूर जागेंगे। जैसे बेटा मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बातें करने के लिए देर रात तक जाग जाती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मुझे जब खाना बनाना होता है तो मुझे लगता है अरे जल्दी से बस खाना बनाओ, सो जाओ। और कभी कभी तो अगर भूख लगी भी होती है तो मैं सोचती हूँ कि अरे खाना कौन बनाएगा, चलो ऐसे ही सो जाते हैं। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए हम कभी कभी नहीं जगते हैं, लेकिन बातें करने के लिए मैं जरूर जग जाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही सोच करके यहाँ पर लिखेंगे कि आप किस काम के लिए जागेंगे, किस काम के लिए नहीं जागेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कार्य, आपको इसे कल तक में करना है। जहां पर भी परेशानी हो, दिक्कत हो, आप पर्सनली मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय।